पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मुंबई की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जिसे सुनकर बड़े बड़े गैंगस्टर कांप उठते थे। वो नाम था अरुण गवली का, जिसे प्यार से उसके लोग डैडी कहा करते थे। उसने दांगड़ी चौल को अपने साम्राज्य का गढ़ बनाया और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम समेत छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे खूंखार गैंगस्टर से लोहा लिया। एक साधारण मराठी परिवार से निकलकर अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनने तक उसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। 17 साल की सजा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर गवली फिर से बाहर आ चुका है। ये कहानी खून, धोखा और सत्ता की जंग से रंगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। अपराध की दुनिया से राजनीति में आए अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की मुंबई वापसी हो गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली के जेल से बाहर आते ही उसकी कहानी भी लौट आई है। जिस दांगड़ी चौल को कभी उसने अपने जुर्म के साम्राज्य का किला बनाया था, उसी किले में वो 17 वर्षों बाद दोबारा लौटा और उसका स्वागत किसी रॉबिन हुड टाइप हीरो की तरह हुआ है। करीब 17 साल बाद अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली उर्फ डैडी नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा होकर मुंबई आ गया है। गवली के आने के बाद दांगड़ी चौल में मिठाइयां बांटी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के केस में गवली की जमानत मंजूर होने के बाद गवली की रिहाई हुई और वो मुंबई आ चुका है। अब सवाल है कि आखिर अरुण गवली में ऐसा क्या है जिसकी वापसी से मुंबई में हलचल बढ़ गई है। यकीन करना मुश्किल है कि वो यही डॉन है अरुण गवली उर्फ डैडी, जिसका नाम कभी मुंबई में गोलियों की तरह गूंजता और दाऊद रवि पुजारी जैसों का कुनबा कांप उठता था। 17 साल बाद अरुण गवली की मुंबई वापसी से एक बार फिर उसकी क्राइम कहानी लौट आई है। भले ही अब वो हनक और दबंगों की फौज न हो, मगर दांगड़ी में उसके समर्थकों ने स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चेहरे पर 17 साल के गुजरे हुए वक्त की परछाई साफ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ वो कहानी भी उभर रही है जिसने सेंट्रल मुंबई के दांगड़ी चौल के डॉन अरुण गवली को डॉन बनाया, फिर राजनीति के गलियारों तक पहुंचाया और उसे नाम मिला। 2017 में एक्टर अर्जुन रामपाल की फिल्म डैडी आई थी और फिर उसे नाम मिला अंडरवर्ल्ड का डैडी। उसमें अर्जुन रामपाल ने इसी अरुण गवली का किरदार निभाया था। गवली का नाम महाराष्ट्र की अपराध और राजनीति की दुनिया में लंबे समय तक चर्चा में रहा है। वो दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन से दुश्मनी मोलकर अपनी अलग जुर्म की सत्ता कायम कर चुका था और उसने मुंबई के दांगड़ी चौल को ही अपना किला बनाया, जहां 17 वर्षों बाद जेल से जमानत मिलने के बाद दांगड़ी में फिर वापस आया है। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की आखिरकार 17 साल के बाद जमानत हुई। नागपुर के सेंट्रल जेल से अरुण गवली की रिहाई हुई। रिहाई होते वक्त अरुण गवली जब एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़े पैमाने पर पुलिस वहां मौजूद दिखाई दी। एक साधारण मराठी परिवार से निकलकर अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं, जिसमें दांगड़ी चौल की अहम भूमिका है, जहां से उसने अपनी आपराधिक यात्रा शुरू की थी। 80 के दशक में गवली ने मुंबई की स्थानीय बंदर बस्ती और अंडरवर्ल्ड में मजबूत पकड़ बनाई और नाम मुख्य रूप से सातिर, अपराधों, हत्या, रंगदारी और जमीन विवादों से जुड़ता चला गया। कौन है अरुण गवली? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव में अरुण गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को हुआ था। गवली के पिता गुलाब राव गवली मजदूरी करते थे, लेकिन बाद में वो मुंबई आए और यहाँ सिंप्लेक्स मिल में काम करने लगे। गवली की मां लक्ष्मीबाई गृहिणी थी। आर्थिक तंगी के कारण गवली ने एसएससी के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। 1980 और 90 के दशक में वो अपराध की दुनिया से जुड़ गया और मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक प्रमुख चेहरा बन गया। सेंट्रल मुंबई के दांगड़ी चौल क्षेत्र में अपने गैंग की वजह से अरुण गवली उर्फ डैडी का नाम काफी चर्चा में रहता था। 80 के दशक में गवली राम नाइक गैंग से जुड़ा। इस गैंग के जरिए वो दाऊद और छोटा राजन तक पहुंचा। कहा जाता है कि वो दाऊद गैंग में हथियारों की तस्करी का काम देखता था। 1988 में गवली के दोस्त राम नाइक की हत्या कर दी गई थी।
राम नाईक की हत्या के बाद गवली दाऊद का कट्टर दुश्मन बन गया और ये दुश्मनी सालों साल चलती रही। गैंगवार में लाशें बिछती रही और इस खूनी अदावत में 1992 में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पारकर को मुंबई के होटल में गोलियों से भून डाला गया। दाऊद और गवली गैंग में कई बार टकराव हुआ जो अंडरवर्ल्ड की सुर्खियों में रहा। 26 जुलाई 1992 को गवली के 4 शूटरों ने दाऊद की बड़ी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मार दिया तो अरुण गवली का खौफ पूरी मुंबई में छा गया। बताया जाता है कि गवली के 4 शूटर्स ने इब्राहिम पारकर को ठिकाने लगाकर दाऊद से बदला लिया था। इसके बाद गैंगवार तेज हुआ लेकिन दाऊद गवली को नहीं मार पाया। हालांकि दोनों ओर से कई शूटर मारे गए थे। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मगर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दुश्मन दाऊद से अलग हुआ छोटा राजन भी गवली का दुश्मन ही था। लंबे वक्त तक वर्चस्व की जंग चलती रही। जब दाऊद मुंबई से भागा तो गवली का टकराव छोटा राजन से हुआ। 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड का सीन बदला तो गवली को पांव पसारने का मौका मिल गया। गवली को मुंबई में अपनी सत्ता कायम करने का मौका मिला। उसने सेंट्रल मुंबई की दांगड़ी चौल को अपने गैंग का गढ़ बना लिया। गवली का टकराव रवि पुजारी से भी हुआ। गवली के गैंग ने इस चुनौती का जवाब अपने तरीके से दिया। गवली लोकल सपोर्ट से पुजारी पर भारी पड़ा। गवली ने मुंबई पुलिस के बढ़ते दबाव और गैंगवार से बचने के लिए गवली ने राजनीति में भी एंट्री ली। साल 2004 में उसने अखिल भारतीय सेना यानी एबीएस नामक पार्टी बनाई और चिंचपोकली से विधायक बनकर सत्ता के गलियारे में कदम रख दिया। हालांकि 2008 में गवली ने शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या करवा दी, जिसके बाद उसे इस मामले में साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बता दें कि 2004 में अरुण गवली ने मुंबई की एक सीट पर चुनाव भी लड़ा। वो विधायक भी थे। अरुण गवली की रिहाई के बाद मुंबई के उनके घर पर भी पुलिस की नजर बनी है और पुलिस के सभी अधिकारी अरुण गवली की हर करतूत पर नजर रख रहे हैं। तो अब 76 साल के अरुण गवली अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर से डॉन और फिर डैडी बने। गवली की पत्नी का नाम आशा गवली है। वर्तमान में उद्धव ठाकरे के साथ सचिन अहिर उनके भतीजे हैं। अब देखना है कि गवली क्या मुंबई स्थानीय निकाय चुनाव यानी बीएमसी चुनाव के लिए एक्टिव होंगे या फिर शांति से अब घर बैठेंगे। गवली की बेटी गीता भी बीएमसी में पार्षद रह चुकी है। गवली नागपुर सेंट्रल जेल में 17 साल से सजा काट रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में गवली को जमानत दे दी है। 76 वर्षीय गवली की रिहाई के समय उसके परिवार के लोग, वकील और समर्थक वहां मौजूद थे। कोर्ट ने उसकी उम्र और लंबी कैद को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हालांकि उसकी जमानत शर्तों पर आधारित है और अगर वो नियम तोड़ता है तो उसकी जमानत भी रद्द हो सकती है। गवली की रिहाई ने मुंबई की स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उसकी पार्टी अखिल भारतीय सेना को मनपा चुनाव में नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। गवली को मराठी समुदाय का समर्थन अभी भी हासिल है और इसकी वापसी से बीएमसी चुनाव में नया मोड़ भी आ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।